नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के गरखा प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं गरखा विधानसभा के वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी, जो पूरी तरह से हम जानेंगे। जैसे अभी पूरी तरह से बाढ़ से त्राहिमाम जनता कर रही है, उसके दौरान आज महेश राय जी के जो मिर्जापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा यहाँ पे भोजन का व्यवस्था किया गया है, साथ के साथ तिरपाल का व्यवस्था किया जा रहा है। तो उसके दौरान यहाँ पे विधायक जी जो पहुँचे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन जी स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि आज बाढ़ के समय में एक चीज़ आपको इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मीडिया, बहुत सा चैनल वाले हैं जो माने कि गरीबों तक पहुँच करके उनकी जो समस्याएं हैं वो दिखाने में असमर्थ रहती है। लेकिन आप इस भीषण बाढ़ में और आपने मिर्जापुर गरखा प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के में आकर के लोगों की समस्या को देख रहे हैं और अपने न्यूज़, अपने चैनल के माध्यम से समाज और सरकार को दिखाने का काम किए। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार गंगा नदी और भी सहायक नदियों के जलस्तर लगातार वृद्धि होने के कारण से अपने गरखा प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सरकार भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन जितना प्रयास, सार्थक प्रयास होना चाहिए, उतना प्रयास हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हम अपने जनता के लिए, आम आवाम के लिए, जो बाढ़ से प्रभावित है, उनके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि समुचित व्यवस्था होना चाहिए। तिरपाल का व्यवस्था होना चाहिए, समुदाय किचन का व्यवस्था होना चाहिए, और जो बाढ़ राहत राशि के रूप में जो जीआर का राशि मिलता है, मैं मांग करता हूं कि अविलंब लोगों के खाते में वह राशि जाना चाहिए। पिछला ऐसे आया था, हम लोग बीच में आया था बाढ़। उस बाढ़ के दरमियान ये सारे आम आवाम के बीच में मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से जितना बन पाया, चिवड़ा, मीठा, सूखा अनाज, तिरपाल, जो भी हमसे बन पाया, हमने उनको देने का प्रयास किया। और ये भी हमने प्रयास किया कि लगभग उस वक्त मिर्ज़ापुर मिला करके मिर्ज़ापुर, जलालपुर और भी मीठेपुर, वाजिदपुर, ऐसे इत्यादि 7 पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित हुआ था गरखा प्रखंड में। हम लोगों ने जीतने के बाद में, चूँकि हम लोग नवंबर में हम लोग जीतने के बाद में लगातार मैंने ये प्रयास किया कि जिस पंचायत में लोग जो बाढ़ से प्रभावित हुए, उन पंचायत के आम लोगों को, गरीबों को जीआर का राशि मिलना चाहिए। हमने डीएम को भी लिखा, जिला आपदा पदाधिकारी को भी लिखे। उसके बाद में हमने इस विभाग के मंत्री को भी लिखे। विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन उठाया, लेकिन अफसर जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नीतीश कुमार जी के जो है अफसरशाही में लोगों को जो राशि मिलना चाहिए, उसके साथ सरकार ने बेईमानी करने का काम किया, अफसर ने बेईमानी करने का काम किया। और हम लोग इस बार जो है बाढ़ आया, इसमें हम लोग जनता के साथ कहीं भी बेईमानी होने नहीं देंगे। इनके हक अधिकार का लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे, और इनको जो है बाढ़ में जो भी क्षति हुआ है उसका पूर्ति हम लोग कराने का प्रयास करेंगे, और जीआर की राशि इनको मिलना चाहिए। ये मैं सदैव प्रयास करने का काम करूँगा। जैसे जो देखा जाए तो इसके पहले भी बालू को लेकर पूरी तरह से विरोध हो रहा था, और ये अभी भी बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो पहले बालू को लेकर अपना ट्रैक्टर के माध्यम से, अपने ट्रक के माध्यम से रोजी रोजगार करते थे। तो इस पर क्या कहते हैं? देखिए, झारखंड और बिहार का बंटवारा होने के बाद मुख्य खनिज आपदा के रूप में हम लोग बालू को मानते हैं, जिससे इस पेशा में अधिकांश लोग, मजदूर क्लास के लोग जो हैं, इसमें बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन सरकार की गलत नीति और गलत रवैये की वजह से आज सुबह ही हमको एक जगह से फ़ोन आया कि बालू के कारोबार में ये नाव पर हमारा मजदूर भाई थे, लेकिन आपका आरा के द्वारा ये छापेमारी का काम हुआ, जिसमें एक मजदूर ने नदी में कूद करके, और पता नहीं उसका लाश भी नहीं मिल रहा है, छानबीन चल रही है। तो ऐसे तमाम तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है इस सरकार के गलत नीति के वजह से,
मजदूर क्लास के लोगों को भुखमरी की स्थिति है। जो नाव पर पलदारी करने वाले लोग हैं, ट्रैक्टर पर पलदारी करने वाले, ट्रक पर पलदारी करने वाले मजदूर क्लास के लोग हैं, उनको भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। और ये सरकार चाहती नहीं है कि गरीब खुशहाल रहे, गरीबों को रोजी रोजगार मिले। ये गरीबों को गला रेत करके मार देने वाली सरकार है नीतीश कुमार की सरकार। हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस तरह से राजद की सरकार में गरीबों को खुशहाली, रोजी रोजगार मिलते थे, ठीक उसी तरह से गरीबों को इस सरकार में भी रोजी रोजगार मिले, उन्हें कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है, गरीबों का हित का सरकार नहीं है, गरीबों की दुश्मन है ये, और गरीबों का हित कभी नहीं चाहने वाली सरकार है, जिसके वजह से आम आवाम को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब बताइए, आपके पंचायत में मिर्जापुर में हम आए हुए हैं, बाढ़ से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जो है यहाँ समुदाय किचन की व्यवस्था होना चाहिए थे, प्रत्येक वार्ड में होना चाहिए था, लेकिन समुदाय किचन का व्यवस्था क्या हुआ है यहाँ? कहीं सरकार के तरफ से खाना पीना का व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के मुखिया जो हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी देख रहे हैं कि नाव से आप लोग भी देखे होंगे कि देखिए ये सारे नाव पर खाना पीना का व्यवस्था करा करके और घर घर गांव गांव ये खाना अभी बाढ़ के समय में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुखिया और ऐसे समाज सेवी लोगों के वजह से ही आम आवाम को ये जो परेशानी हो रही है बाढ़ की वजह से, उसमें थोड़ा सा राहत मिल रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। जैसे गरखा भी अभी मिर्जापुर पंचायत में जैसे मुखिया प्रतिनिधि महेश रहे हैं, उनके माध्यम से खाना का वितरण पूरी तरह चल रहा है। लेकिन अदर बहुत सारे पंचायत है जहाँ पे जनप्रतिनिधि के माध्यम से 1 किलो चिवड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे हम लोग के दौरान जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या आप अपने तरफ से भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जनप्रतिनिधि तो अपने निजी पैसा से ये सारे व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये तो इनको मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने निजी राशि से लोगों में, गरीबों में राशन का जो है चावल, दाल, सब्जी, ये सारे व्यवस्था करके बनवा करके उनके घर घर तक पहुँचा रहे हैं। तो और जगह नहीं हो रहा है तो मैं उन पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये काम सरकार का था। सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है कि जहाँ जहाँ आपदा आई है, जहाँ जहाँ बाढ़ से लोग परेशान हैं, वहाँ समुदाय किचन होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि सरकारी तंत्र को कि यहाँ आपके ये गरखा प्रखंड में मात्र 2-4 दिन के लिए मौजमपुर पंचायत में समुदाय किचन, वो भी मुख्यमंत्री के आगमन पर दिखावे के लिए कि मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए कि हम गरीब को समुदाय किचन के तहत खाना बना करके और खिला रहे हैं। एक जगह बन रहा है, एक जगह वो भी 2-4 दिन के लिए बना, सभी जगह पानी भरा हुआ था, यातायात का सुविधा बाधित हो जाता है बाढ़ के समय में। क्या हर एक गाँव को आप नाव का व्यवस्था कराए थे? हर टोला बस्ती को नाव का व्यवस्था कराए थे कि आपके समुदाय किचन में जा करके लोग खा करके फिर आसानी से अपने जो है घर पर पहुंच जाते? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये सरकार ढकोसला की सरकार है। अखबार में आप देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि हमने गरीबों के लिए ये किया, हमने गरीबों के लिए वो किया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देख रहे होंगे कि कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। तो बताइए, इतना सभी लोग भीषण बाढ़ में प्रभावित हुए, मात्र 2-4 दिन के लिए मौजमपुर पंचायत में चलना चाहिए था समुदाय किचन? क्या इस पंचायत में नहीं चलना चाहिए था? मिर्जापुर पंचायत में सरकार के तरफ से सारे जो है गरीबों का हित वाली बात एकदम झूठा साबित हो रहा है। तो क्या इसको लेकर आप भी आवाज़ उठाएं? नहीं, हम तो बराबर आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो बराबर मांग, डीएम से भी हमने मांग किया कि आप ये बात बताइए कि मौजमपुर पंचायत पर लोग जो है माल मवेशी, घर द्वार सब पानी घुसने के बाद में शरण लोग लिए हुए हैं। NH 19 पर 4 लेन पर आपका मौजमपुर पंचायत का हो गया, मुसेपुर पंचायत का हो गया, डुमरी के पंचायत का हो गया, और आपका पंचायत के लोग जो है NH पर शरण लोग लिए हुए हैं। सारे माल मवेशी ले करके हैं। एक भी सरकार के तरफ से बोलिए, हमने पशुपालन विभाग को कहा, हमने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब सरासर झूठ बोले। हमने जो है डीएम साहब से परसों हमने
उनके ऑफिस में जाकर के कहा कि साहब आपके यहाँ मौजमपुर पंचायत, मूसेपुर पंचायत, डुमरी पंचायत के लोग जो है एनएच पर शरण लिए हुए हैं, उनके माल मवेशी भूखे मर रहे हैं, क्या उनके लिए चारा का व्यवस्था कराएं। डीएम साहब कहा कि हम करवा दिए, बंटवा दिए। हमने जाकर के जनता से पूछा कि आप लोगों को माल मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था कराया गया। जनता ने कहा कि नहीं, यहाँ तो अभी तक चारा की व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो ये सारे जो है ये सरकार झूठा है और इनके पदाधिकारी भी झूठे हैं। ऐसे पदाधिकारी पर सरकार के यदि सरकार में थोड़ा सा भी लाज है, शर्म है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो झूठ बोलते हैं कि हमने जनता के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं बात नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ठीक। जैसे अभी हम बात कर रहे थे गरखा विधानसभा के वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी, जो पूरी तरह से बताएं कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और डोर टू डोर जो भी हमारी तरफ से हो रहा है हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आज मिर्जापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया महेश राय जी के द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है, उसके दौरान यहाँ पे विधायक जी पहुँचे हुए थे। उसके दौरान हम बात किए, विशेष करके हम बालू को लेकर भी बात किए और बहुत सारे मुद्दे पे भी बात किए। पूरी तरह से विधायक जी अपना सफाई दिए। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मिर्जापुर।